9 मई केसेस में उमर तनवीर बट भी बानी पीटीआई के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए हैं। साबिक पीटीआई रहनुमा उमर तनवीर बट ने अदालत को 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बयान की कॉपी जीएनएन को मौसूल हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, क्या कहा गया है इस बयान में? जी देखें, 164 के बयान के मुताबिक जो साबिक पीटीआई रहनुमा उमर तनवीर बट है, उन्होंने बानी पीटीआई को 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2010 में पीटीआई में शामिल हुआ, 2018 में एमपीए जो है वो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुआ और मेरी जो ड्यूटी थी वो रावलपिंडी पेशावर रोड से सदर तक जो है वो लगाई जाती थी। जो पहला लॉन्ग मार्च जो खैबर पख्तूनख्वा था वो जो है वो जब रावलपिंडी पहुंचा तो उसमें हमें बताया गया कि रियासत मुखालिफ बयाने की इस चैलेंजेजी में तब्दीली का अमल जो है वो केपीके लॉन्ग मार्च से जो है वो शुरू किया गया था और लॉन्ग मार्च मोटरवे से होता हुआ जब रावलपिंडी दाखिल हुआ तो बानी पीटीआई को खुश करने के लिए हमने उस वक्त पुलिस पर जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस है। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी, साबिक वफाकी वजीर असद उमर की अबूरी जमानत पर समात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानत में 9 मार्च तक तौसी कर दी, जबकि अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत में 12 मार्च तक तौसी कर दी गई है। इस पर मजीद अपडेट्स जान लेंगे इबादुल हक से। जी बात बताइएगा, समात से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? जी, तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की दोनों बहनें अलीमा खानम और उस्मा खानम के अलावा शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी और साबिक वफाकी वजीर असद उमर के खिलाफ जमानतों पर समात हुई। इनकी जो जमानत की मियाद थी वो खत्म होने पर ये तमाम लोग अदालत में पेश हुए। अदालत ने इनकी मुकदमात में इनकी अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। जहां तक ताल्लुक है ज़ैन कुरैशी और असद उमर का, उनकी अबूरी जमानत में 9 मार्च तक तोसी की गई है, जबकि तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की बहनों की जमानत में 12 मार्च तक तोसी हुई है। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाला एक मुल्जिम अब्दुल वासे, जिसको रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां भी दी थी और सोशल मीडिया पर किरदार कुशी भी की गई थी। सोशल मीडिया पर जजेस की किरदार कुशी की मुहिम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है। आम खबर है कि बलूचिस्तान हुकूमत के खदोखालफ वाज़ेह होने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बीएपी मखलूत हुकूमत बनाएगी। 6 वजारतें नून लीग और पीपल्स पार्टी, जबकि 2 बीएपी को दी जाएंगी। मुशीरों की तैनाती भी नून लीग और पीपी से ही की जाएगी। गवर्नर और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली नून लीग, डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए बुजुर्ग और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। दोनों जमातों में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक अस्तवार है। दोनों जमातों ने बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमत को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत क़याम अमल में आएगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से, जबकि सीनियर वज़ीर मुस्लिम लीग नून का होगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अहम मामलात पर इत्तफाक हो गया। बलूचिस्तान की गवर्नरशिप मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली नून लीग, जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। बलूचिस्तान काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वज़रा होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन को 2 अहम वजारतें मिलेंगी। मशीरों की तैनाती पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से मुतल्लिक नशिस्तों को कोटा देने की इस्तदा खत में लिखा गया। कौमी असम्बली के 86 आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। पंजाब असम्बली के 105, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90, सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इन तमाम कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के तनासुब से कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया, जिसका 8 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। इजलास में ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डेपुटेशन में 1 साल की तौसीक किए जाने का भी इम्कान है।
काबीना इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुप्स में रात गए झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक रात गए 15 पर लड़ाई झगड़े की कॉल मौसूल हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं फयाज मलिक से। जी फयाज, बताइएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं झगड़े की? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुपों में झगड़े के मामले को लेकर पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये झगड़ा 2 ग्रोहों के दरमियान हुआ, जिस पर रात के मुस्लिम टाउन पुलिस ने इमरजेंसी 15 पर कॉल मसूल होने के बाद वहां पर कार्रवाई की और तकरीबन 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लड़ाई झगड़े में मुलविस बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल, फायरिंग, कार से कार में मुदाखलत, लड़ाई झगड़े की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसपी इकबाल टाउन सर्कल के मुताबिक तालीमी इदारे में झगड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि हुक्मनामे में कहा गया कि PSL में शहरियों के लिए ट्रैफिक को मुख्तसर वक्त के लिए बंद किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इबाद, क्या कहा गया है तहरीरी हुक्मनामे में? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाही करीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें ये बताया गया है कि PCL मैचेस के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि जो ट्रैफिक को बहुत कम वक्त के लिए बंद किया जाएगा, इससे शहरियों को परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए तमाम पंजाब के तलीमी इदारों में एक पीरियड मुख्तस किया जाए, जिसमें सिर्फ माहौलियात और पौधों की आगाही के बारे में जो है मालूमात दी जाए। इस सिलसिले में जो है अहकामात जो है वो तमाम तलीमी इदारों तक पहुँचाए जाए ताकि इस पर अमल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक आपका। मौसम का हाल कुछ यूँ है कि शुमाली इलाकों का मौसम शदीद सर्द है, कहीं कहीं हल्की बर्फबारी, बलोचिस्तान में सर्द हवाएं चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों एबटाबाद, कोहिस्तान, मानसरा में आज भी तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो कालाम का -13, अस्तोर -9, स्कर्दू -6, मालम जब्बा, हुंजा का -4, रावलाकोट, चित्राल, दीर, मरी, गिलगित में पारा नुक्ता अंजमात तक पहुँच गया। बलोचिस्तान में सर्द हवाएं चल रही हैं। कोयटा का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। उधर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में मतला साफ है, ताहम फजा में खुनकी के बायस सर्दी का एहसास बरकरार। इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। और अब आपको बताएंगे कराची के फ्रेयर हॉल में मौसमियाती तब्दीली के असरात और इसकी आगाही के हवाले से नुमाइश का इनाकाद किया गया। आर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज नुमाइश में 15 से ज़ायद मुसव्विरों ने अपने फन पारे पेश किए। तफसीलात सोनिया खानज़ादा की इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या सितम ढा रही हैं, पाकिस्तान का हाल क्या है और क्या से क्या हो जाएगा, ये सब बताया 15 से ज़ायद मुसव्विरों ने अपने फन पारों के जरिए। इनकी नुमाइश का एहतमाम किया गया था कराची की तारीखी फेरियर हॉल में आर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज के अनवान से। फन पारों के जरिए समंदरी और फिजाई आलूदगी, पिघलते ग्लेशियर्स, खुश्क साली, सूखते इंडस डेल्टा, मादूम होती आबी हयात और मैंग्रोव की कटाई की अक्कासी की तख्लीककारों ने मुख्तलिफ रंगों और नाकारा अशिया को इस्तेमाल करके कैनवस पर अपने ख्यालात बिखेरे। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात ये हैं कि ड्यू टू ऑब्वियसली अनअवेयरनेस एंड इलिटरेसी, अभी भी लोगों को ये शऊर नहीं है कि अगर फ्लड्स आ रहे हैं तो इसकी क्या वजह है और हमें एज ए नेशन एंड एज पीपल ऑफ पाकिस्तान हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। कराची में काफ़ी पोल्यूशन है और समंदर को भी सेव करने की ज़रूरत है, उसमें केमिकल्स नहीं फेंकने चाहिए, प्लास्टिक्स दूर करें। तो ये वजह है कि अवेयरनेस फैलानी लोगों में। तो ये हम एक सीरीज़ नहीं, अभी बहुत सारी सीरीज़ होंगी। नुमाइश में मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। नुमाइश में जहां मसाइल की निशानदही थी, वहीं इनके हल के लिए अवामी और हुकूमती सतह पर इक़दामात भी तजवीज़ किए गए थे। सोनिया खानज़ादा, CNN कराची। 19वीं चौलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट जारी। आज क्वालिफाइंग राउंड में 130 से ज़ायद रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं।
जो गाड़ी कम वक्त में फासला तय करेगी वही पहले नंबर पर रेस में हिस्सा लेगी। जबकि बाइक रेस, झूमर, कबड्डी और दीगर रंगारंग प्रोग्राम जीप रैली का हिस्सा होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद बलोच से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं 19वीं चोलिस्तान जीप रैली दिलविश स्टेडियम के मुकाम पर, जो कि आज बाकायदा स्टार्ट होने जा रही है। आज तमाम जो ड्राइवर हजरात हैं वो क्वालिफाइंग राउंड जो है, पहला राउंड है, उसके लिए अपनी पंजा आजमाई करेंगे। आज गाड़ियां दो ट्रैक पे दौड़ाएंगे। ये बताते चलें, क्वालिफाइंग राउंड में जो है ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है। जो भी ड्राइवर ये 3 किलोमीटर का फासला कम वक्त में तय करेगा, कल वो अपनी जो कल और परसों जो 2 दिन हैं प्रीपेड कैटेगरी और स्टॉक कैटेगरी, उसमें अपनी गाड़ी जो है वो पहले दौड़ाएगा। आपको बताते चलें कि तकरीबन 130 के करीब जो ड्राइवर हजरात हैं वो इस 19वीं चोलिस्तान जीप रैली में हिस्सा ले रहे हैं और 5 के करीब जो खवातीन हैं वो भी इस चोलिस्तान जीप रैली में शामिल है। अभी आपको बताएं कि हम इस वक्त दिलविश स्टेडियम के करीब मौजूद हैं, जहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और 130 के करीब जो ड्राइवर्स हैं वो 3 किलोमीटर का जो ट्रैक है उस पर अपनी जो है वो फन का मुजाहरा करेंगे। जी।